पाकिस्तानी हुक्मरान दर दर भटकते हैं, देश देश जाकर भीख मांगते हैं, और अब हालात ये हैं कि उनके अपने बिरादर और हमदर्द भी धकियार हैं। लिहाजा पाकिस्तान की आवाम की आस्था सनातन में जाग गई है। कलमे पर बने पाकिस्तान में नीम करोली बाबा का गुणगान हो रहा है। पाकिस्तानियों को लगता है जिनके आशीर्वाद से एप्पल और फेसबुक की किस्मत बदल सकती है, वो पाकिस्तान पर भी कृपा कर दें तो उनके दिन भी बहुत जाए। देखिए पाकिस्तान से स्पेशल। अगर कोई आपसे ये कहे कि फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग और स्टीव जॉब्स की सक्सेस के पीछे एक हिंदू सेंट, एक हिंदू गुरु का हाथ था, तो आप इसको मानने के साथ करते हैं। जैसा कि मैंने बाबा एक ऐसा नेम जिससे कौन वाकिफ नहीं है। एप्पल की कहते हैं ना बेस बनने वाली जो चमत्कारी पावर्स है, वो जिसे बोलते हैं स्टीव जॉब्स को कहाँ से मिली थी? नीम करोली बाबा से ही मिली थी। जैसे नीम करोली बाबा जी की अगर हम लोग बात करें तो वो भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, और जैसे उन्होंने मतलब सर्टेन पावर्स अटेन की। मार्क ज़करबर्ग को कहा कि आपको भी चाहिए कि आप इतना हम चले जाओ। अच्छा आते रहते हैं और भी लोग आते रहते हैं। शॉकिंग था बहुत ज़्यादा। ट्रैवल वाली बात हो रही है कि एक वक्त में यहाँ और दूसरे मिनट में वो इतना दूर वो सोचता होगा, बहुत ही ज़्यादा दूर। एक टाइम पर डिफरेंट जगहों पर प्रकट होते थे, मतलब ये भी मैंने सुना। बहुत सारे फॉरेनर्स ने इन चीज़ों को जो है वो विटनेस किया है। जो लैरी थे, जो स्टीव जॉब्सन थे, जो उन्होंने लाइव आकर चीजें देखी थी ना, उनके बारे में भी बताया। कलमे पर बने मुल्क पाकिस्तान का दिल कहे जाने वाले लाहौर की धड़कनों में बाबा नीम करोली का नाम गूंज रहा है। नीम करोली बाबा करोली बाबा एक नीम करोली बाबा नीम करोली बाबा लोग कैची को नीम करोली समझते हैं, लेकिन करोली का स्थान अलग है। बाबा नीम करोली के नाम की इसी गूंज में समूचे पाकिस्तान को अपनी मुक्ति का मार्ग दिख रहा है। कोई बाबा नीम करोली को हनुमान भक्त कह रहा है, तो कोई साक्षात रुद्र अवतार। विराट कोहली और सेलिब्रिटी जो है वो इनके जो उनका वो आश्रम बना हुआ है वहाँ पर वो गए हैं, और इसका मतलब है मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। कोई ना कोई तो अवतार होंगे ये, जैसे इस वीडियो में उन्होंने मेबी वो रियल में हनुमान जी का अवतार होंगे या फिर उन्होंने, लेकिन वो बोलती ना कि स्टार्टिंग से जब वो बहुत ज़्यादा छोटे थे तो वो तो उसी वक्त से वो हनुमान जी के इतने बड़े भक्त थे कि हर भक्ति में रहते। उनके जो पिता थे उनको ही बात मंजूर नहीं, इतनी छोटी एज में उन्होंने अपना माँ बाप सब कुछ 12-16 साल की एज में वो पहले तो घर छोड़ के अपना चले गए, उसमें उन्होंने फिर तपस्या की काफी ज्यादा, बहुत ज़्यादा ध्यान में लगे रहे, तो इसी वजह से उनके अंदर वो इतनी ज़्यादा शक्तियाँ वगैरह होती थी। दरअसल पाकिस्तान ने गली गली, शहर शहर और मुल्क मुल्क घूम घूम कर दुनिया भर में कटोरा फैलाकर देख लिया, लेकिन पाकिस्तान के हालात नहीं सुधरे। आज के वक्त में जो है जो पखंडी टाइप के बाबा जो हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जगह जगह मिलते हैं। आपको भी हो सकता है हर तीसरी चौथी गली के कोने पे मिले, लेकिन अगर बात करें जैसे करोली बाबा जी की बात करें तो जो आज पुराने वक्त थे ना, उसमें जो लोग थे ना उनके पास वाकई ऐसा इल्म होता था कि उन्हें जो है ना लोगों के बारे में देखते साथ ही पता चल जाता था। बिल्कुल, और दूसरा ये कि वो लोग अपनी अपने बिहेवियर से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते थे। जैसे कि इसमें हम लोगों ने देखा बहुत सारी पर्सनालिटीज का उन्होंने बताया, जो कि उनको देखते साथ ही लोगों ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान को अब भरोसा है सिर्फ नीम करोली बाबा। दुनिया की नामी गिरामी टेक कंपनी एप्पल और फेसबुक पर जिनके आशीर्वाद जय हो बाबा जी की दुनिया सुनाती है। मार्क ज़करबर्ग मुझसे ये बताएं कि जब उनकी फेसबुक एक रफ पैच से गुजर रही थी तो उस वक्त उनके मेंटोर स्टीव जॉब्स ने उनको ये मशवरा दिया कि वो इंडिया जाएं और
और इंडिया जाकर नीम करोली बाबा के टेम्पल पर जाएं, तो फिर उनको कामयाबी जो है वो मिलेगी। और मार्क जकरबर्ग ने स्टीव जॉब्स की बात पर अमल किया और उसके बाद उनकी फेसबुक चलना नहीं बल्कि दौड़ना भागना शुरू हो गई। और स्टीव जॉब्स ने इसलिए किया था कि स्टीव जॉब्स ने कई महीने इंडिया जाकर नीम करोली बाबा के टेम्पल में गुजारे थे। ये 70s की कहानी 70s की है कि स्टीव जॉब्स जो कि उस वक्त तक अपनी एप्पल कंपनी जो है वो उन्होंने नहीं बनाई थी, लेकिन वो ऐसा कुछ करना चाहते थे और उनको पता चला कि इंडिया में एक सेंट, एक गुरु है जिनके पास कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनके मुतालिक अमेरिका में रहने वाले दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों साइंटिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं। जो लैरी थे, जो स्टीव जॉब्सन थे, जो उन्होंने लाइव आकर चीजें देखी थी ना, उनके बारे में भी बताया। और सबसे इंटरेस्टिंग जो WHO है ना, उसके बारे में जानने को एक पता चला है कि देख ले वो यहाँ पर एक रहना चाहते थे नीम करोली बाबा जी के पास और इनके भक्ति बन के रहना चाहते थे, लेकिन उनको एक दुनिया पर जो एक आया हुआ था ना, उसको खत्म करना, हाँ वो जो बीमारी थी ना उसको खत्म करना था। और देख ले कि उन्होंने ना एक यहाँ से उनको भेजा था, काफी उन्होंने नहीं की या मानने से इनकार भी किया, लेकिन उन्होंने वहां से भेजा और जाकर उन्होंने वहां पर जब ज्वाइन की एक जॉब नहीं, तो फिर देख ले कि कैसे चीजें एक संभालते गए, चीजें होती गई और सब कुछ ठीक हो गया, बीमारी भी ठीक हो गई। 70 के दशक में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का जो हाल था, पाकिस्तान का वही हाल पिछले 77 साल से है। स्टीव जॉब्स तो बाबा नीम करोली के आशीर्वाद के बाद दुनिया भर में चमक है। पाकिस्तान भी चाहता है कि उसे भी बाबा का आशीर्वाद मिले, वो भी चमके। स्टीव जॉब्स जो है वो वहां पर जब पहुंचे 70s में, तो उनको ये पता चला कि उनके वहां पर पहुंचने से 1 से 2 महीने पहले नीम करोली बाबा जो इस दुनिया से जा चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद वो 7-8 महीने तक उस टेम्पल में रहे और उसके बाद जब वापस गए तो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई। और क्योंकि नीम करोली बाबा का एक, अभी मैं उनके मुतालिक भी आपको बता दी, ये जो सेंट है जिनकी ये बात की जा रही है, जिनकी ताकतों की इनक्रेडिबल कैपेबिलिटीज की बात की जा रही है, उनका एक वो सेब दिया, एप्पल दिया करते थे लोगों को खाने के लिए, और उनके पास कम एप्पल होते थे, लेकिन इसके बावजूद वो जितने भी वहाँ पर सैकड़ों लोग आ जाते थे तो उनको वो देते रहते थे और एप्पल साथ नहीं होते थे। सब हैरान होते थे कि ये तो एप्पल इतने से है तो वो सबको कैसे बांट देते हैं। तो उसके बाद स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रखा। कि वैसे तो भारत की जो सरजमीन है उसको कहा जाता है कि वहाँ पर अवतार पैदा होते हैं, लॉर्ड्स आते थे और गुरु, सेंट्स, मिस्टिक्स, ऐसी एक वहाँ की जो जमीन है उसको कहा जाता है। उसमें स्पिरिचुअलिज्म, सूफीज्म, ये सब कुछ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहीं से देखिए योगा की भी बात की जाती है, मेडिटेशन की वहाँ पर बात की जाती है। तो नीम करोली बाबा के बारे में बता रहे हैं, तो वो उनकी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई स्टीव जॉब्स से। अच्छा, वो आए तो उससे पहले उनका देहांत हो चुका था, तो फिर भी वो 7 महीने गुजार रहे थे। अच्छा, फिर उन्होंने कुछ फील किया होगा, तो उन्होंने फिर मार्क जुकरबर्ग को कहा कि आपको भी चाहिए कि आप एक दफा वहाँ चले जाओ। बिल्कुल। अच्छा, आते रहते हैं और भी लोग आते रहते हैं और काफी सेलिब्रिटीज हैं जो आज वो भी होके गए हैं। अच्छा, इसका मतलब ये बड़े-बड़े साइंटिस्ट मतलब अच्छा ये तो वो लोग हैं कि जिनके बारे में हमें पता है, फेमस हो गए। कई ऐसे होंगे बड़े, मतलब एक नाम इंडिया के अंदर और बाहर कंट्रीज के फॉरेनर्स जो आए होंगे जिनके बारे में रिटर्न में यह पता ही नहीं, क्योंकि ये काम ऐसा होता है, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी अगर आए तो वो तो छुपा के आएंगे, हर किसी को बताएंगे, मेरी उनका आने का मकसद ही फेल हो जाएगा। माना जाता है कि बाबा नीम करोली को हनुमान जी ने प्रसिद्धियां प्रदान की। ऐसे कई किस्से हैं, ऐसे अनेकों वृतांत सुनने को मिलते हैं जब एक ही समय पर बाबा नीम करोली अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंसानों के सामने हुआ करते थे, उनसे बात कर रहे होते थे। जैसे नीम करोली बाबा जी की अगर हम लोग बात करें, तो वो भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, और जैसे उन्होंने मतलब सर्टेन पावर्स अटेन की, तो बिल्कुल मैं ये चीज मानती हूँ कि लाइक वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको तो जरूर आपको ब्लेसिंग्स देते होंगे। बिल्कुल, ये बल्कि मैंने डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि एक
एक जगह थी जहाँ पर मतलब नीम करोली बाबा जो है ना उनको वो क्या से बोलते हैं लाइक जो एक तरह से कह लो दर्शन हुए थे हनुमान जी के, तो वो जगह भी है। और मैंने ये भी देखा मतलब कि मौसम ऐसा होता था नीम करोली बाबा जी के साथ कि लाइक जो चीज होने वाली होती थी ना उनको पहले पता चल जाया करती थी, और वो एक टाइम में डिफरेंट लोगों के साथ मिला करते थे। तुम्हें पता है, यानी कि अगर यहाँ पर मुझे भी मिले है ना तो हो सकता है कि अगर तुम गुजरावाला में बैठे हो ना तो तुम्हें वहां पर भी एक ही टाइम ये मुझे जो बात किसी ने बताई थी और ऐसा होता भी है। और मैं ये सोचती हूँ कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक दो लोग बोल रहे हैं, सब लोग ये बात बोल रहे हैं, बहुत सारे उनके भक्त हैं और उनके फॉलोअर्स भी बहुत सारे भक्त हैं। सो बिल्कुल मैं एग्री करूंगी कि ऐसी चीजें होती हैं। करौली स्टेशन में नीम के नीचे बैठे थे तो उनका नाम पड़ गया नीम करोली बाबा, और चमत्कारी इतने थे कि हर जगह पर ये 1 सेकंड के अंदर जो मतलब बोलो एक तरह से डुबकी लगाते थे तो हिमालय में पहुंच जाते थे। और इस तरह से इनके इतने चमत्कार थे, लेकिन हर एक इनके चमत्कार पे बात करना तो मतलब मुझे भी अपनी खुशनसीबी फील होगी कि इस तरह से भी जो है चमत्कार दुनिया में हुआ है जिसको आज की अकल कभी मानने को तैयार ही नहीं होगी। लेकिन वो जो बांग्लादेश की वो लड़ाई उनको सारी रात उनके जो भक्त थे उनके बेटे को जिस तरह से बचाया और सारी रात वो तकलीफ अपने ऊपर जो है काटते रहे और सुबह वो कंबल के अंदर गोलियां लपेटते। इसका मतलब ये था कि सोए वो उनके घर थे लेकिन मौजूद वो वहाँ लड़ाई में सब मारे गए, लेकिन उनके जो भक्त थे उनका जो बेटा था वो सही सलामत वापस आ गया। वो एक टाइम पर डिफरेंट जगहों पर प्रकट होते थे। मतलब ये भी मैंने सुना बहुत सारे फॉरेनर्स ने इन चीजों को जो है वो विटनेस किया है कि जहाँ पर वो डिफरेंट लोगों के साथ बात करते हैं, जब मतलब बाद में जब लोग आपस में बात करते हैं तो एक ही टाइम पर वो डिफरेंट लोगों को मिले होते हैं। तो ये चमत्कार ही है, ये वाकई में अगर हम लोग आजकल के टाइम के लिहाज से बात करें तो मुझे लगता है कि जब तक आप उस चीज को समझते नहीं हो ना तो आपके ऊपर से चीजें जो है ना वो गुजर जाती। बाबा नीम करोली की महिमा और उनका गुणगान सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं गा रहा है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी उनके भक्तों में गिने जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को अपने यहाँ ऐसे कोई भक्त दिखते हैं और न ऐसे संत। तो उनके जो भक्त रहे होंगे उनमें से देखो बताया उन्होंने कि अमीर लोग भी थे, चोर भी थे, डाकू भी थे, लेकिन वो खुद कभी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे, कभी बाहर सो जाया करते थे। तो ये है सादगी। और आजकल के बाबा को देखिए तो ऐसी गाड़ियां होती हैं उनके पास और ऐसा लाइफस्टाइल होता है कि बंदा हैरान होता है। जो सही बाबा लोग होते हैं उनके पास जो मर्जी होता रहे, उन्हें दुनिया से कोई लगाव ही नहीं होता, दुनिया को कुछ पता ही नहीं होता, उनको दुनिया का लालच नहीं होता। एक चीज है कि अगर हर बंदा अपने फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट करना, तो मैं कहता हूँ कि वो बंदा अपना धर्म जो है वो है ही नहीं। अगर कोई हिंदू कर रहा है तो वो सच्चा हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान किसी को ऐसे कर रहा है तो वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। क्योंकि किसी बुक में, किसी हॉली बुक में, आप किसी भी रिलीजन की आप बुक पढ़ लें, आपको कहीं पर नहीं मिलेगा कि आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करो, आप किसी के ऊपर जो है शक्ल करो, किसी के ऊपर ज्यादती करो। हर रिलीजन जो है ना वो प्यार का सबक देता है। पाकिस्तान बना कलमे के नाम पर हो, लेकिन दिख तो यही रहा है कि ना तो यहाँ इस्लाम की प्रैक्टिस करने वाले लोग बचे हैं, ना कलमे